नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज बढ़िया मौसम है, सुंदर विंडी एटमॉस्फेयर है। मैंने सोचा कि आपके लिए कैसा वीडियो बनाऊं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भेजो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे पास जो स्किल है मैं पढ़ता हूँ आप तक पहुँचाने की मेरी एक कोशिश होती है। तो फिल्म के बारे में जो 10 अज्ञात तथ्य मैंने पढ़े कि 1888 में बनी पहली फिल्म राउंड्स गार्डन सीन वो थी, जिसे फ्रेंच आविष्कारक लुइस ले प्रिंस द्वारा निर्देशित किया गया था। वो पहला फिल्म के बारे में मैंने सत्य बताया। दूसरा, 1911 में पहली हॉलीवुड फिल्म द स्क्वायरमैन जो थी, जिसका निर्देशन ऑस्कार एफेल और सेसिल बी ने किया था, डेमिन। और तीसरा है पहली 3D फिल्म 1922 में द पावर ऑफ द लव थी, जिसका निर्देशन नटजी ने किया था, डेवरिच और हैरी के फेरल। चौथा, जो ध्वनि के साथ पहली फिल्म 1927 में द जैज सिंगर थी, जिसका निर्देशन एलन क्रॉसलैंड ने किया था। देखो, अलग अलग लोग किस प्रकार का आविष्कार फिल्म के लिए किया था। और मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा तो उसमें जो पांचवा नाम आता है तो 2016 में बनी सबसे लंबी फिल्म वो थी एम्बियन, जो एंडर्स वेबर द्वारा निर्देशित 720 घंटे के रन टाइम के साथ बनी थी। जो छठा था वो एंथनी जो रूसो द्वारा निर्देशित 2019 में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म एवरेजर्स एंड गेम है। जो सातवीं हैं, एक ही फिल्म द्वारा जीते गए सबसे अधिक अकादमिक पुरस्कार 11 है। 1959 में बेन-हूर द्वारा, 1997 में टाइटैनिक और 2003 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग द्वारा प्राप्त किए गए थे। आठवां जो मैंने पढ़ा सत्य, वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज CGI को फीचर करने वाली पहली फिल्म थी 1973 में माइकल किटन द्वारा निर्देशित वेस्ट वर्ल्ड थी। देखो, अलग अलग दुनिया के देशों में से किस तरह फिल्म उद्योग विकसित हुआ और कैसे विकसित हुआ। आज टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है। तो मैं आगे की 9th जो गति कैप्चर तकनीक का उपयोग करने वाली पहली फिल्म 2001 में पीटर जैक्सन द्वारा निर्देशित द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग्स थी। और 10वीं जो मैंने 10 बात कही थी जो आपके लिए पढ़ी थी, वो थी द मैट्रिक्स। तो उसके लिए $250 मिलियन के वेतन के साथ अब तक का सबसे अधिक भुगतान करने वाला अभिनेता कीनू रीव्स है। एक जमाना था 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपये में जो एक्टर काम करते थे। शायद उस वक्त की वो कीमत आज शायद 1 लाख, वो कदाच 100 करोड़, 200 करोड़ हो सकती है। दिलीप कुमार, राज कपूर, ये राजकुमार, देवानंद, ये सब बड़े कीमती हीरो थे उस ज़माने में। अभी तो आप 100 करोड़ की क्लब वाली फिल्में ऐसी बातें सुनते हो, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि लोग फिल्म टॉकीज़ों में देखने के बजाय अभी घर पर ही अपने मोबाइल में देख लेते हैं। वो ज़माना आ गया है, टॉकीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त था
जब फिल्म रिलीज़ होने के पहले जो लाइनें लगती थी टॉकीज़ के सामने 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 दिन पहले लाइन लगती थी, एडवांस बुकिंग हो जाता था, वो वक्त अभी चला गया। टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ बदलता है। जो भारत की पहली फिल्म आलम आरा था, वो एक दौर था जहाँ टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था। और आज एक वो वक्त है कि हम 2047 सॉरी 1947 की आज़ादी के बाद आज 2024 में हम क्या देख रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरा विश्व बदल गया है। ये चंद्रकांत भट्ट जो टेक्नोलॉजी का टी नहीं जानता था, जो उस जमाने में बीएससी में जो पढ़ा था और जब 2008 में छोड़ा तो नैनो टेक्नोलॉजी तक, और आज जो मैं आपके साथ बात करता हूँ वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है। तो हमको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, समझना है। अगर नहीं बढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, और जो उस ज़माने के जो लोग थे जिसने जिस प्रकार काम किया उसको गाली देंगे तो अपने माँ बाप को गाली देना जैसा है। और माँ बाप दुनिया में सबसे भला आपका भगवान है, वो समझो। मंदिर में पत्थर की मूर्ति के सामने शीश नमाने की जगह अगर माँ बाप की सेवा करेंगे तो उनसे ज़्यादा कोई आपको प्रेम, आशीर्वाद, सुख देने वाला कोई नहीं हो सकता है। अभी एक बात करता हूँ, आप केसर के बारे में आप जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पतला सा धागा है, दोरा। केसर कितना कीमती है। सैफ्रॉन, भारत में तो अगर सैफ्रॉन की बात करेंगे तो गाली देंगे, क्योंकि हमने सैफ्रॉन वो कलर को गंदा बना दिया है, उसका अर्थ बदल दिया है। कि सैफ्रॉन जो कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में भी आज उगाया जा सकता है, वो कश्मीर सैफ्रॉन के लिए, मतलब वो केसर के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात हैं। लेकिन अभी वो कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में भी उगाया जाने लगा है। केसर उगाने के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना ज़रूरी होता है। अगर आपके राज्य में सर्दियाँ, विंटर पड़ती हैं तो आप केसर को बहुत आसानी से घर पर उगा सकते हैं। इसे उगाने के लिए उसके बल्ब चाहिए जो कि ऑनलाइन मिल जाएंगे। अभी टेक्नोलॉजी की वजह से अब सब कुछ ऑनलाइन, और वो अमेज़ॉन आपको सब कुछ घर पर भेज देगा। ज़माना बदल गया है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जो आपके घर तक लाकर भेज देगा। टाइम टू टाइम, समय सेकंड के साथ कब डिलीवरी हुई वो भी बता देगा। तो केसर के बल्ब नवंबर तक लगा सकते हैं। इसके अलावा बल्ब लगाने के लिए एक भाग मिट्टी, एक भाग वर्मी कंपोस्ट और एक भाग रेत, बालू, उसका प्रोपोर्शन लेंगे। फिर तीनों को अच्छे से मिक्स करके गमले, कंटेनर या ग्रो बैग में भर लेंगे। फिर मिट्टी में केसर के बल्ब को दबा देंगे और ध्यान दें कि केसर का चोटी वाला हिस्सा मिट्टी के ऊपर तरफ रखना ज़रूरी है। किस तरह उगाना वो भी आपको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ने आपको सब कुछ, और यूट्यूब पर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा कि किस तरह क्या चीज़। अरे भाई, आजकल तो लोग बम भी घर पर बनाने लगे हैं, तो कोई लोग उसका गलत इस्तेमाल करने वाले भी लोग हैं। आप गलत इस्तेमाल मत कीजिए, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग कीजिए। तो उसके बाद पानी का स्प्रे करके गमले का ग्रो बैग को सेमी शेड वाली जगह पर रख देंगे, जहाँ सुबह की 3-4 घंटे की हल्की धूप आती हो। जो धूप आती हो उस जगह आपको रखना है, और केसर के पौधों को तेज़ धूप से बचा कर रखेंगे। इसमें पानी
तभी डालें जब इसकी मिट्टी सूखी दिखाई दे। ज़्यादातर पानी डालने से शायद वो बिगड़ भी जाएगा, सड़ भी जाएगा। तो लगभग 10 से 12 दिन के में इसके बल्ब अंकुरित होने लगेंगे और 45 से 50 दिन बाद इनके फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो जो फूल में जो आप हर फूल में जो परागरज, परागवाहिनी, श्रीकेसर, पुकेसर जो होता है, वही एक चीज़ है जिसको आप केसर कहते हैं कि फूल आना शुरू हो जाएंगे। और केसर के फूल हल्के बैगनी रंग के होते हैं और इसके फूलों के अंदर नारंगी या लाल रंग के 3 स्टिग्मा होते हैं। इन्हें ही केसर बोला जाता है। इनको सावधानी से तोड़कर निकाल लीजिए और छांव में सुखा दीजिए। सूख जाने के बाद आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह आप घर पर भी आज कितनी सारी सब्जियां भी उगा सकते हैं। आपके ढाबे पर, मकान के ढाबे पर आप बगीचा भी बना सकते हैं। आप फ्रूट्स, फल, फूल सब उगा सकते हैं। जो आप सब्जियां आपके घर के लिए फ्रेश सब्जियां उगाकर आप खा सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करिए। अगर टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करेंगे तो जो महंगाई है वो भी कम हो जाएगी। आपको आरोग्य, हेल्थ के लिए अच्छे फ्रूट्स, फल घर पर ही मिलेंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं देखता हूँ आज ये न्यू जर्सी स्टेट कॉल्ड गार्डन स्टेट, पेंसिल्वेनिया स्टेट मैंने देखा, यहाँ देखा। तो यहाँ भी, अमेरिका में भी अब जो घर पर इतना फल, फ्रूट्स उगा से मैंने देखा है। हमारे सामने, मैं जब खड़ा हूँ उसके सामने जसपाल सिंह है, हमें अजीत दोस्त हैं, वो इतनी सब्जियाँ उगाते हैं और मेरे घर पर भी देते हैं। मेरा बेटा भी उगाता है। ज़्यादातर भिंडी है, बैगन है, लौकी है। लौकी तो इतनी होती है, इतनी बड़ी होती है, आप शायद एक लौकी में 15 दिन तक शाक बना सकते हो। इतनी बड़ी लौकी आप उगा सकते हो। तो और इतना रंग बिरंगी फूलों का ये देश है। मैं आप सभी को कामनाएं करता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ कि आप वीडियो का सदुपयोग कीजिए, यूट्यूब का सदुपयोग कीजिए, अच्छे काम के लिए कीजिए। तो शायद आपके लिए, मेरा ख्याल है, जो ज़माना बदला हुआ ज़माना है उसका गलत इस्तेमाल करने की बजाय आप ईश्वर का पाड़ मानो कि आपके लिए घर बैठे सब कुछ आ सकता है, आप सब कुछ जान सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आगे भेजने की कोशिश आप कर सकते हैं। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट।